आगामी दिनों में चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष का आरंभ होने वाला है। हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा अयोध्या राम मंदिर निर्माण पूर्ण होने के संकल्प के साथ बीते 6 वर्षों की तरह इस वर्ष भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की भव्य स्थापना नगर के मोरगंज गल्ला मंडी में की जाएगी और बड़ी भव्यता के साथ श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस आयोजन को लेकर मोरगंज श्री राम मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्री राम जी सेवा समिति के पदाधिकारियों सहित हिंदू संगठनों के अनेक लोगों की मौजूदगी रही और नवरात्रि पर होने वाले इस आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। इसके संबंध में बताया गया कि भगवान श्री राम की 1 अप्रैल को भव्य मूर्ति की अगवानी की जाएगी। 2 अप्रैल को मोरगंज गल्ला मंडी में मूर्ति की 9 दिनों के लिए बैठकी की जाएगी। इस दौरान प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। 9 अप्रैल को विशाल वाहन संदेश रैली निकाली जाएगी। 10 अप्रैल को श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मोरगंज गल्ला मंडी में इस बैठक और नवरात्रि को होने वाले आयोजन के संबंध में हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष विक्रांत गुप्ता एवं अनुनय श्रीवास्तव ने जानकारी दी। अभिषेक जैन की रिपोर्ट। आप ये सीधी सीधी रोड है ना भैया अगर चौराहे से पर भैया जब पुलिया में नहीं घंटा से यहाँ पुलिया में नहीं बहुत बड़ा बैठक की बात दे रहे प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मस्थली अयोध्या में प्रभु के भव्य दिव्य मंदिर को बनाने के लक्ष्य से, संकल्प से हम लोगों ने 6 वर्ष पूर्व प्रभु श्री रामचंद्र जी की चैत्र नवरात्रि में स्थापना प्रारंभ की थी। उसी क्रम में इस वर्ष भी 6वें वर्ष में प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्थापना हो रही है और विधिवत जो कार्यक्रम होते आए हैं वो होंगे, दिव्यता से होंगे, भव्यता से होंगे। पिछले 2 वर्ष स्थापना हुई, भगवान के एक छोटे विग्रह की स्थापना हुई, कार्यक्रम बहुत छोटे से स्वरूप में यही आयोजित हुए हैं मोरगंज गल्ला मंडी में। परंतु इस बार सारे भक्तों में, कार्यकर्ताओं में, श्री राम जी सेवा समिति में, उनके सदस्यों में, सब लोगों में बड़ा उत्साह है कि इस वर्ष इस कार्यक्रम को एक बहुत सुंदर स्वरूप देकर एक विशाल रूप में किया जाए। उसी संबंध में हम सभी लोगों ने श्री राम मंदिर मोरगंज गल्ला मंडी में एक बैठक आयोजित की। उसमें पूरे कार्यक्रम के स्वरूप की विधिवत चर्चा हुई। भगवान की आगवानी शोभा यात्रा जो नवरात्रि के प्रथम दिन के 1 दिन पूर्व गौधूली वेला में प्रभु की आगवानी होगी। नवरात्रि के प्रथम दिन मुहूर्त अनुसार प्रभु की स्थापना होगी। नवरात्रि के 9 दिन कोई ना कोई सांस्कृतिक आयोजन, सुंदरकांड वगैरह और भी जो कार्यक्रम बन सकेंगे होंगे। अष्टमी को जो संदेश वाहन रैली निकाली जाती थी, श्री राम जी सेवा समिति के तत्वाधान में एक बड़ी वाहन रैली निकाली जाएगी राम मंदिर मोरगंज से समन्ना हनुमान मंदिर। उसी क्रम में 9वें दिन जो इस आयोजन का मुख्य कार्यक्रम है, श्री राम जन्मोत्सव की शोभा यात्रा, श्री रामनवमी प्रभु का जन्मोत्सव समारोह, उसको हम बड़ी भव्यता के साथ मनाने जा रहे हैं। उसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई है। उसमें हाथी, घोड़े, विभिन्न प्रकार के बैंड, बाहर के बैंड है, राई है, ढिमरियाई है, बरेदी नृत्य है, एक चल ऑर्केस्ट्रा का सुझाव आया है। इसके अलावा कई डीजे, बग्घियाँ, भगवान के स्वरूप, शिवगण जो शिव जी की बारात में जाते हैं, भोलेनाथ का स्वरूप और भी बहुत सारे सुझाव आए हुए हैं। लोगों के घरों के सामने दीपक, रंगोली, वंदनमारे, झालरें, ये सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है। अब सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में संपर्क सूत्रों में बात करेंगे। इस कार्यक्रम को भव्यता और दिव्यता से यह कार्यक्रम हिंदू समाज
सभी भक्तगण दमोह, कहना चाहिए दमोह, इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर तरीके से मनाने जा रहा है, जिस पर समस्त चर्चाएं हो चुकी हैं। आपके माध्यम से हम सभी राम भक्त यह अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें, शामिल हों, आगे आएं, सहयोग करें और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव भव्यता से। देखिए, राम जी सेवा समिति का ये 42वां वर्ष होगा, लेकिन मैं विशेष रूप से उल्लेखित करना चाहता हूं कि जब से हमने प्रभु श्री राम की स्थापना मोरगंज गल्ला मंडी में करी, तो दमोह ने अपनी उस शोभा यात्रा का जो एक स्वरूप को बहुत छोटे स्तर पर जो पहुंच गया था, उसे भव्यता प्रदान की। और राम जी की विशेष कृपा मोरगंज गल्ला मंडी में भाई विक्रांत गुप्ता और उनके सभी साथी सदस्यों पर रही कि ये शोभा यात्रा अब नित नए हर वर्ष एक नया इतिहास रचती जा रही है। पिछले 2 सालों में कोरोना का काल था, हमने पहले ये महत्व दिया कि हमारे लोग सुरक्षित रहें, अपने त्यौहार हम अगले वर्षों में मनाएंगे। इस वर्ष राम जी की इच्छा है कि हम अपने त्योहारों को फिर से भव्यता के साथ मनाएं। आज बैठक हुई, भाई विक्रांत ने, विक्की ने आपको सारा कुछ बड़े विस्तार के साथ बता दिया। हमारी कोशिश होगी कि लोक राम जिन राम ने अयोध्या से लेकर पहली भारत की परिक्रमा जो लंका तक गए थे, आम लोगों को लेकर गए थे, तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि हमारी शोभा यात्रा के माध्यम से भी हर घर में दमोह के एक दीपक जलना चाहिए, हर घर में झालर लगनी चाहिए और हर घर में भगवा ध्वज लगना चाहिए। ऐसी कोशिश हमारी रहेगी। बहरहाल 2 दिन के आयोजन होंगे, वाहन रैली का और भव्य शोभा यात्रा का। आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं, लेकिन घर में भगवा ध्वज ज़रूर लगाइए, घर में घी का दीपक ज़रूर जलाइए और अपने घर पर प्रकाश रोशनी करिए, क्योंकि यह जन्मोत्सव हमारे प्रभु श्री राम जी का है। जय श्री राम।